बच्चों, आज हम लोग नाइन्थ की गणित में जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़े थे उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको संख्या के बारे में, जैसा कि हम पिछले टॉपिक में पूर्णांक संख्या के बारे में हम लोग पढ़े थे, सम संख्या विषम संख्या के बारे में, तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। आप देखें अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो केवल और केवल स्वयं से विभाजित होती हैं, अर्थात उनका अधिकतम गुणनखंड दो होता है। ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण के माध्यम से बच्चों समझेंगे और उसको आसान भी रहेगा समझने में। कहने का मेरे तात्पर्य है कि ऐसी संख्या जो स्वयं से विभाजित हो। उदाहरण के लिए ऐसे 2, 3, 4 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 2 के भी पहाड़े में आता है और 4 के भी पहाड़े में आता है, इसलिए हम 4 को नहीं लिख सकते। उसका 2 से अधिक गुणनखंड है। तो आप यहाँ पर देखें कि अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 के बाद 8 नहीं हो सकता, क्योंकि 8 के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। 9 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 11 एक्सेट्रा। आप इसको इस तरह कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो आप देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी। अब हम आगे संख्या के रूप में चलेंगे भाज्य संख्या वे संख्याएं, या तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाज्य संख्या अभाज्य संख्या को छोड़कर अभाज्य संख्याओं को छोड़कर सभी संख्याएं भाज्य होती हैं या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब हम इसी में आगे पढ़ेंगे कि सह अभाज्य संख्या क्या होता है। तो यदि आपको समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे कि अभाज्य संख्या आपके बारे में जान चुके, आप उसके बारे में, भाज्य संख्या के बारे में जान चुके। अब हम सह अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। सह अभाज्य संख्या ऐसी दो प्राकृत संख्या जिसका मसप एक होता है सह अभाज्य संख्या कहलाता है। सह अभाज्य संख्या
संख्या कहलाता है। इसको भी हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। देखें आप एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप 2 और 3 ले लें, इसका आप HCF निकालेंगे तो 1 ही आएगा, 3 5 5 7 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी पूर्णांक संख्या, ऐसी पूर्णांक संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाए, लेकिन Q कैन नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q बराबर 0 न हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझें, जैसे 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके हर में 1 होता है। इसी प्रकार 1, इसी तरह 1/2 √4 परिमेय संख्या है क्योंकि इसका 2 वर्गमूल होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप कर सकते हैं। तो आज हमने परिमेय संख्या मतलब हमने संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त किया। अब हम अपने अगले क्लास में हम लोग प्रश्नावली में प्रवेश करेंगे और उससे संबंधित सवाल सॉल्व करेंगे। तो आप अगले वीडियो को प्राप्त करने के लिए या पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबसे इम्पोर्टेंट बात सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल घंटी को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि हमारे पास वीडियो आ गई है नई, ताकि आप उसे अच्छे से पढ़ सकें। आज के लिए इतना काफ़ी है।